चलिए आज का वीडियो काफी इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 2023 का न्यू पैटर्न यानी कि दोस्तों 70 ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 35 का जवाब देने वाले हैं स्टूडेंट। बिहार बोर्ड के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि 2023 में भी आप लोगों का 100 ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आप लोग का फर्स्ट दिन दोस्तों आप लोग का किस विषय का एग्जाम है? मैथमेटिक्स का। 2 फरवरी को आप लोग का फिजिक्स का होने वाला है। तो सभी के सभी मेरे प्यारे साथियों लास्ट तक बने रहो। आज की इस वीडियो से हम आप लोगों का टेस्ट लेने वाला है। जितने भी ऑब्जेक्टिव बतलाऊंगा, अगर बेहतर मार्क्स लाते हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाना, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में 35 में 35 आप लोग फिक्स कर देते हो और 5 नंबर या तीनों सही कर देते हो तो 95 नंबर पक्का आप लोग को उठेगा। डीएशन 95 प्लस होगा। तो सभी के सही मेरे प्यारे साथियों लास्ट तक बनोगे। 5 नंबर या आप लोग को सही विद्यार्थियों को मिलेगा। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। 225 बीबीआई जो होता है डी स्टूडेंट 5 नंबर होता है फिजिक्स का बन चुका है। आप लोग को वीडियो के साथ इस नंबर पर मिलेगा, तो आप लोग संपर्क कीजिएगा। और सभी के सभी विद्यार्थी एकदम लास्ट तक बन रहे हो, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हो। काफी इजी सब्जेक्ट है। चलिए जो जो विद्यार्थी नए नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। और आप लोग कमेंट करके बतलाएं जितने क्वेश्चन बतलाऊंगा उतने में से आप लोग को कितने क्वेश्चन पता था। ठीक है दोस्तों, चलिए सभी के से मेरे प्यारे साथियों लास्ट तक बने रहो। सिक्का उछल चुका है दोस्तों। हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा। देखिए देखिए यहाँ पर कुछ देखिए यहाँ पर आप लोगों को गूगल पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com। लास्ट में सब बतलाया जाएगा। देखिए न्यू पैटर्न 270 में सिर्फ 42 का जवाब देना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन काफी लाजवाब आया है। कहा जा रहा है कि एक समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है। देखो एक समान वेग से चलमान आवेश जो होता है दोस्तों, जो चार्ज होता है और वो क्या उत्पन्न करता है, ये आप लोगों से पूछा गया। काफी इजी है। देखो सभी के सही विद्यार्थी सोच रहे सर जी इसका आंसर बी होगा, लेकिन बी लगाओगे तो सी को क्यों छोड़ोगे? होते कहोगे सर जी बी एंड सी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह केवल चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को ही उत्पन्न करता है। एक समान वेग, देखो एक समान का मतलब क्या हो? एक समान वेग से दोस्तों क्या हो? चल रहा होगा दोस्तों आवेश उत्पन्न करेगा। तो याद रखना केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये ऑप्शन सेम लिखा गया। यहाँ पर लिखा जाना चाहिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन नहीं लिखा गया, इसलिए कह सकते बी और ऑप्शन सी दोनों ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएंगे। याद रखना एक समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है तो केवल चुंबकीय क्षेत्र याद रखिएगा। चलिए देखो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ तो क्लियर कर लीजिए। कहा जाए कि शुद्ध संधारित्र की प्रतिबाधा क्या होता है? देखो शुद्ध संधारित्र के प्रतिबाधा के बाद क्या? अच्छा सर जी प्रतिबाधा, तो शुद्ध संधारित्र का पूछे हो तो देखिए शुद्ध संधारित्र का प्रतिबाधा 1/ओमेगा c होता है। अगर आप लोगों को दोस्तों शुद्ध संधारित्र पूछा तो 1/ओमेगा c ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो मेरे प्यारे साथियों आप लोग भी लगाए उसी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग का टेस्ट होने वाला है। टेस्ट दीजिए, मजा आने वाला है। सभी का सही विद्यार्थी लास्ट तक बने, बहुत मजा आएगा। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि लेड या शीशा का कार्य फलन क्या होता है? चलिए स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है? लेड तथा शीशा का कार्य फलन क्या होता है? देखो लेड या शीशा पूछो इसका कार्य फलन की बात करेंगे अपन तो याद रखना 4.25 होता है, यानी कि 425 याद रखने का डियर स्टूडेंट। ये आप लोग का लेड या शीशा का दोस्तों क्या होता है? तो वर्क फंक्शन यानी कि दोस्तों कार्य फलन होता है। ये आप लोग बिल्कुल जुबानों पे याद रखना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे डियर स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कार्य फलन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए, तो याद रखना। देखो ये प्रश्न आपका 2023 में या तो इंटरनेट मॉडल पेपर बिहार बोर्ड आजकल में जारी करने वाले उसके लिए पूछा जा सकता है। साथ में फाइनल एग्जाम 2023 के एनुअल एग्जाम के सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन कोई में दे यार, लेकिन 2 तरह के एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कहा जा रहा है कि एक एफ मीटर फार्मे के बराबर कौन होता है? तो देखो एक फार्मे जो होता है डियर स्टूडेंट वो किसके इक्वल होता है? काफी इंपोर्टेंट है। पूरे यूट्यूब पर ऐसा क्वेश्चन नहीं कराएगा, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछेगा। वही लोग बतला सकते हैं जो एग्जाम को बेहतर तरीके से समझेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों आप लोग लगा रहे हो सी नंबर यानी कि पीडीएफ कोर्स में जुड़े हुए होंगे। देखिए 10⁻⁻15 दोस्तों मीटर होते हैं। यहाँ से एक फार्मे का दोस्तों मान, एक फार्मे यानी कि फाल्टोमीटर। देखो एक फार्मे का मान क्या होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए
आर नॉट का मान कितने फार्मे के बराबर होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स होता है डियर स्टूडेंट, आप लोगों को सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स यूट्यूब पर होता है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन को आगे पीछे करके पढ़ा देता है, लेकिन आप लोग को न्यू क्वेश्चन नहीं करवा पाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ से याद रखना एक आर नॉट का मान होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है आर नॉट का जो मान होता है दोस्तों 1.2 FM होता है। आप लोगों का यकीन ना हो आप लोग निकाल लीजिए वो चैप्टर डियर स्टूडेंट, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में दिया हुआ है दोस्तों बुक में। एक आर नॉट का जो मान होता है मेरे प्यारे साथियों याद रखना 1.2 फाल्टोमीटर होता है, फार्मीमीटर। तो यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। बिल्कुल याद करिए, बिहार बोर्ड पक्का ये प्रश्न पूछेगा, इतना आप लोग याद करिए 100% ये प्रश्न आप लोग को पूछे जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा याद रखना, इसका ये नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जाए बायो का पैरा अपवर्तनांक क्या होता है। देखो बायो का पैरा अपवर्तनांक पूछा था, अच्छा बायो का पूछा है सर जी, हम लोग जानते ना हैं इसका क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा 1.003 होता है दोस्तों बायो का दोस्तों अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए रेशन आप लोग को टेस्ट वगैरह कैसे लगाना, चलिए ले चलते आप लोग को गूगल पर, वहां पर आप लोग को टेस्ट लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कम समय में 400+ नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग को गूगल ओपन कर लेना है, यहाँ से educationlecture.com सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप लोग ऑल सब्जेक्ट का PDF पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में क्विज भी लगा सकते हैं। यहाँ से दो ऑप्शन है 12th ISC की और डेली क्विज का। तो यहाँ से 12th ISC पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से पूरा सब्जेक्ट आप लोग PDF पढ़ सकते हो, हिंदी अंग्रेजी भौतिकी रसायन शास्त्र केमिस्ट्री पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर भौतिकी पर आप लोग क्लिक करेंगे कोई भी सब्जेक्ट पर तो पूरा चैप्टर वाइज ओपन हो जाएगा। कोई एक चैप्टर को आप लोग ओपन करना है और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग आकर के तैयारी कर सकते हैं और कम समय में 400+ स्कोर कर सकते हैं। आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com। चलिए सभी के सभी विद्यार्थियों को गूगल पर जाना है, educationlecture.com सर्च करना है और टेस्ट वगैरह क्विज वगैरह लगा लेना है। देखिए बायो का अपवर्तनांक 1.003 होता है, ये आप लोग का दोस्तों पता ये नहीं होगा क्योंकि बायो का पूछा जा रहा है, तो ये कभी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, नहीं यही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो कहा जा रहा है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी क्रमशः दोस्तों N1 और N2 के रूप में लपेटे जाएंगे। तो आप लोग को याद रखना जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो N2 जो होता है दोस्तों ग्रेटर देन N1 होता है, यानी कि दोस्तों N1 जो होता है बड़ा होता है N2 से, ये कहा जा रहा है। यानी कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए क्रमशः जो होगा ना स्टूडेंट वो N2 ग्रेटर देन N1 होगा, ये आप लोग याद रखना, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि लैम्डा तरंग वाले फोटोन की ऊर्जा, देखिए लैम्डा तरंग वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, hc/लैम्डा होता है। देखो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, hc/लैम्डा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी कि लैम्डा तरंग वाले फोटोन की जो ऊर्जा हो जाएगी hc/लैम्डा हो जाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी कि hc/ जो लैम्डा होते हैं डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का फोटोन की ऊर्जा होती है, क्या होते हैं फोटोन की ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिक के त्रिज्या दिया गया डियर स्टूडेंट, इसमें त्रिज्या आर है, इसका द्रव्यमान ए है, तो इसके बीच संबंध पूछता है। ये प्रश्न काफी बार दोस्तों जो होता है दोस्तों मॉडल सेट भी बिहार बोर्ड डाल चुका है। देखिए आर नॉट जो होता है दोस्तों इसका पावर 1/3 होता है, क्योंकि यहाँ पर नाभिक का त्रिज्या आर होगा और यहाँ पर द्रव्यमान दोस्तों ए होगा जिसका घात 1/3 होगा। अरे नहीं समझ में आया तो आर नॉट लिखो, यहाँ से ए के पावर दोस्तों जो होता है 1/3 होता है, इसका घात जो होता है a√a होता है, जिससे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों ए के पावर 1/3। तो यहाँ से डायरेक्ट याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बिल्कुल एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करते जाइए, क्योंकि मेरा दोस्तों चैनल कुछ अलग है, ये नहीं कि आप लोग का क्वेश्चन बैंक वाला रटवा दिया, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, बिहार बोर्ड के द्वारा बेसिस पर प्रश्न को तैयार करते हैं। चलिए कहा जा रहा है कि जल का क्रांति कोण का मान क्या होता है। देखिए जल का एक होता है कि दोस्तों होता है, चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग तो एकदम गजब तरीके से भौकाल मचा रहे हो। देखो जल का 200 पूछता तो 48.75 होता है मेरे प्यारे साथियों, और ये पूछेगा तो ये हीरा का होता है, ये आप लोग को सब बतला चुके हैं घाना कलर फ्रेंड के लिए। तो ये दोस्तों आप लोग का जल के लिए 48.75 होता है, ये दोस्तों किसके लिए होता है, ये नहीं होगा क्योंकि ये दोस्तों हीरा के लिए होता है, डायमंड के लिए। तो ये पूरा का पूरा आप लोग को करवा चुके हैं, आप लोग रेगुलर क्लास करेंगे, एग्जाम होने 100% हल्का मचाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए कहा जाए कि विभव मापी से निम्नलिखित में से सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। देखिए विभव मापी जो होता है दोस्तों, विभव मापी आप लोग को पता होगा पोटेंशियल मीटर दोस्तों निम्नलिखित में से क्या मापता है डियर स्टूडेंट, क्या मापता है? तो याद रखना सेल का ईएमएफ है दोस्तों मापता है, सेल का ईएमएफ मापता है डियर स्टूडेंट, यानी कि विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये मापता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग की दोस्तों दिशा होती है, प्रश्न दोस्तों 15, 17, 19, 21, अब 23 की बार ये डी स्टूडेंट याद रखना विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है ई क्रॉस बी के समानांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से लगाइए तहल का एग्जाम हॉल में, इसी प्रकार से आप लोग भवकाल मचाएंगे। और सभी के सही मेरे प्यारे साथियों, आप लोग चाहते हो कम समय 400 नंबर लाना तो इस नंबर पर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है और रेगुलर सर्च करना है गूगल पर educationlecture.com। अभी भी जाकर के सभी के सही मेरे प्यारे साथी आप लोग जरूर जाना, क्योंकि वहां पर मैंने पीडीएफ कोर्स का 20% आप लोग को फ्री कर दिए हैं। ये नहीं कि जो पीडीएफ कोर्स में देंगे वो आप लोग का वेबसाइट वाला मिलेगा, बिल्कुल अलग है जी, ठीक है ना। चलिए सही विद्यार्थी एकदम लास्ट तक बनेंगे, चैनल पर सब्सक्राइब भी करते जाएंगे जो जो नए हैं। देखिए कहा जा रहा है कि आयाम मॉडलन सूचकांक का मान क्या होता है। देखो आयाम मॉडलन सूचकांक का जो मान होता है 0 तथा 1 के बीच होता है, 0 तथा 1 के बीच, 0 तथा 1 के बीच में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आयाम मॉडलन सूचकांक होता है डी स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए सभी का सही विद्यार्थी लगा रहे 0 तथा 1 के बीच होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बूस्टर का नियम क्या है मेरे प्यारे साथियों। देखिए बूस्टर का नियम पूछा है तो म्यू बराबर जो होता है tan IP होता है, क्या होता है tan IP। सभी का सही विद्यार्थी लगाओ म्यू बराबर tan IP ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसीलिए जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगा जिसका 14/14 डिएशन बहुत अच्छा है। अगर 14 में आप लोग का 10 भी है तो वे बहुत ही अच्छा डिएशन, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं बिल्कुल बिहार बोर्ड जो ओरिजिनल जारी करता है ना डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन तैयार किया है। आप लोग थोड़ा समझो, यहाँ पर कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये नहीं कि क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन को आगे पीछे करके उसी को पढ़ा रहे, ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है स्टूडेंट। कुछ नया क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड पूछता है, आप लोग को पता होना चाहिए। इसलिए तो सही विद्यार्थी 35 भी कहना मुश्किल हो जाता है उसके लिए, नया नहीं पढ़ते इसीलिए, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग को जितना दूर 100% हम लोग दावा करते हैं, जितना दूर उसमें से आप लोग को 100% लगेगा, ठीक है स्टूडेंट, याद रखना। चलिए देखिए सामान्य ताप पर अफवाह वेग जो होता है दोस्तों, संवहन वेग जिसे भी कहते हैं, उसका लगभग कितना होता है। तो ये 10⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्योंकि सर ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया। देखो ये बिहार बोर्ड ने पूछा है, ऑफिशियल इंटरनेट मॉडल पेपर जो होता है बिहार बोर्ड का डीएशन जो होता है, क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ एग्जाम, उसमें पूछा था दोस्तों 10⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यानी कि सामान्य ताप पर अफवाह वेग का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए डियर इसी प्रकार से आप लोग तहलका मचाइए, क्योंकि आपकी जो तैयारी बिल्कुल गजब तरीके से भौकाल मचा रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से तहलका मचाते जाइए। देखिए रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कलांतर, एक होता है पदांतर। मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझिए, एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। देखिए रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कलांतर तो 2n पाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अरे 2n पाई हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए जो कलांतर होता है 2n पाई होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्लांक नियतांक का मान दोस्तों, यानी कि प्लांक स्थिरांक जो होता है इसका दोस्तों आप लोग का क्या पूछा जा रहा है, आप लोगों से पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों कि दोस्तों इसका मान क्या होता है प्लांक नियतांक का। आप लोग को पता है सर जी 6.6 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया था कि इसका मात्रक जो होता है प्लांक नियतांक का जूल सेकंड होता है। साथ में बीमा आप लोग को पता है ml² T इनवर्स होता है। तो यहाँ से ए नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। देखिए डियर आपके एग्जाम में 100% 2023 में पूछा जाएगा, तो एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल रट जाइए, याद कर लीजिए, जो होगा आपसे वो कर लीजिए। और साथ में मैं कहना चाहूँगा मेरे प्यारे ये नंबर जो आप लोग का दिख रहा है PDF कोर्स का, इस नंबर पर आप लोग को कंटेंट करना है, ठीक है ना, ताकि आप लोग बेहतर एग्जाम में नंबर ला पाए। देखिए परावैद्युता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए एक परावैद्युता होता है डियर स्टूडेंट, एक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, इसका दोनों का मात्रक एक होता है। तो देखो यहाँ से समझोगे एग्जाम हॉल में तहलका मचाओगे। चलिए लगा रहे हैं जी, क्या लगा रहे हैं जी, देखो सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं।
देखिए परावैधता का मात्रक पूछा। अच्छा ऐसा जब भी बात आएगा डियर स्टूडेंट आप लोग हल्का मचा करके लगाइएगा। चलिए लगाइए आंसर बहुत ऐसा। देखो यहाँ से सभी का सही विद्यार्थी लगाना डियर स्टूडेंट कूलाम स्क्वायर। देखिए कूलाम स्क्वायर मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये होता है दोस्तों परावैधता का मात्रक। इससे ऑप्शन नॉट भी कहते हैं। इसका मात्रक फराडे बटा मीटर भी होता है सर जी। और ये वाला भी होता है। अगर 1/4 पाई ऑप्शन पूछेगा तो सर जी तो ये वाला हो जाएंगे। बस कुछ नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ये लगाइए एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक एमयू को दोस्तों ऊर्जा का मान 1.6 गुना 10⁻27 kg में होता है। एक दोस्तों 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। बहुत तरीके से होता है। आप लोग को जूल में भी बतलाएं मेरे प्यारे साथियों। रेगुलर क्लास करते हो बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचाओगे। देखो देखिए ऊर्जा होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन नंबर डी। कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर जी यहाँ पर -19 होना चाहिए। अरे मान लिया बाबा आप 19 सोचो लेकिन वो दोस्तों आवेश पर चार्ज होता है। आवेश पर दोस्तों होता है लेकिन आवेश नहीं पूछा जाए। एक एम्यू जो म्यू होता है ना डी म्यू एक म्यू का मान पूछा जा रहा है। और एक म्यू का मान जो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। मेगा इलेक्ट्रॉन में अगर केजी में पूछता है ना तो 1.6 गुना 10⁻27 होता है। देखिए हम लोग आप लोग को रटवाते नहीं समझा देते हैं डी। अगर रटवाएंगे जिस दिन से ना उस दिन से समझिए नंबर कम जाएगा आप लोग का। इसीलिए आप लोग को समझाने का काम करते हैं सभी मेरे प्यारे साथियों। लास्ट तक बन रहे हो आप लोग के बेहतर रिजल्ट हम लोग करेंगे। चलिए देखिए फाइनल दौरे जेड का मान क्या होता है। देखो ये जेड का जो मान होता है मेरे प्यारे साथियों एग्जाम में आप लोग का पूछा हुआ है। साथ में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए स्क्वायर बटा लेमडा देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। देखिए फाइनल दौरे जेड का जो मान होता है ए स्क्वायर बटा लेमडा होता है। क्या होता है सर जी एक बार और बोल दीजिए। ए स्क्वायर बटा लेमडा होता है। अच्छा याद कर लिए सर जी ए स्क्वायर बटा लेमडा जो ऑप्शन आप लोग का दिख रहा है सही विद्यार्थियों को दिख रहा है ए स्क्वायर बटा लेमडा तो बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चुंबकशीलता का मात्रक जो होता है हेनरी बटा मीटर होता है। क्या होता है हेनरी बटा मीटर। चुंबकशीलता का मात्रक होता है हेनरी बटा मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए सभी के सही विद्यार्थी तहलका मचाइए लगाइए इस प्रकार से एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। चलिए हेनरी बटा मीटर हो जाएंगे। जो विद्यार्थी सी नंबर लगे बहुत अच्छा। देखो हम लोग आप लोग को बताएं हल अल्फा बीटा और गामा रे। ठीक है डेशन ये तीनों में आप लोग को गुण और अंतर अगर याद कर लोगे तो समझो 5 नंबर का भी काम हो गया 2 नंबर का भी काम हो गया 1 नंबर का भी काम हो गया। और साथ में लौह चुंबकीय प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय में अंतर गुण याद कर लोगे बहुत अच्छा। देखो बीटा किरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है। कहाँ होता है मेरे प्यारे साथियों याद रखना। जब भी बात आएगा बीटा किरणों के बीटा किरण जो होता है विद्युत चुंबकीय एवं दोनों क्षेत्र में विक्षेपित होता है यानी कि डिफ्लेक्टेड करता है। चलिए इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स दोनों में तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे आंख जो होता है ना मेरे प्यारे अरे किसी वस्तु का मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है अरे वास्तविक बनता है सर जी वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है सर जी अरे वास्तविक और उल्टा बनता है। रेटिना पर किस पर सर जी अरे रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। तो सोचोगे सर जी काल्पनिक और सीधा कहाँ पर बनता है। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी में काल्पनिक और सीधा बनता है। ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा। अगर खगोलीय पूछेगा तो काल्पनिक और उल्टा। अगर आप लोगों से पूछेगा रेटिना तो वास्तविक और उल्टा। चलिए बहुत अच्छा। एग्जाम हॉल में इसी प्रकार से तहलका मचाएंगे कौन सा ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा का आया है। तो ऑप्शन नंबर डी आया और क्या। चलिए देखिए कहा जाएगा प्रकाश एक माध्यम से है अरे दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। तो आप लोगों को तो पता है जी परिवर्तित नहीं होने वाली राशि फ्रीक्वेंसी होती है। काफी इंपॉर्टेंट है। अरे जितना तारीफ करेंगे ना उतना कम होगा। जितने इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना कम है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो याद रखना आवृत्ति ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए एक उत्तल लेंस जो निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टि दोष को दूर किया जाता है कौन सा लेंस है उत्तल लेंस के द्वारा। तो देखो उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप लोगों से पूछेगा अवतल लेंस तो यहाँ से निकट दृष्टि हो जाएंगे। अगर आप लोगों से पूछेगा क्या पूछेगा सर जी तो बाइफोकल तो जरा दृष्टि दोष हो जाएंगे। अगर आप लोगों से दोस्तों अभिमुखता पूछेंगे तो बेलनाकार लेंस। चलिए क्लियर हो गया सर जी बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
चलिए देखिए, सोडियम का देहली तरंगदैर्ध्य का मान पूछा है जी। क्या पूछा है? सोडियम का देहली तरंगदैर्ध्य 22 के कंपार्टमेंटल, यानी कि 5-6 महीने पहले एग्जाम हुआ था जो फेल करते विद्यार्थी, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसको MVVI क्वेश्चन में लगा लेंगे। सोडियम का देहली तरंगदैर्ध्य कितना होता है? तो याद रखना, लगाइए आंसर। अरे आप लोग का वेट कर रहे हैं, सभी के सही विद्यार्थी लगाएंगे। बिल्कुल, तो हल्का मचा रहे। 540 NM होता है। क्या होता है सर जी? 540 NM जो होता है, यहाँ पर सोडियम का आप लोग का दोस्तों क्या होता है? देहली तरंग, यानी कि थ्रेशोल्ड ऊर्जा होता है सोडियम का 540। ये पोटेशियम का होता है। तो खत्म हो गया, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखो, चांदी का कार्यफलन क्या होता है? ये भी प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। चांदी का कार्यफलन दोस्तों 2 पॉइंट, देखो 4.7 होता है डी स्टूडेंट। ये आप लोग को कब कब एग्जाम में पूछा जाएगा? तो आप लोग को बात लाते चलते 2021 में दोस्तों बिहार बोर्ड जो इंटरनेट मॉडल पेपर जारी करता है उसमें पूछा गया। साथ में 2022 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया, देख सकते हो यहाँ पर भी। ठीक है स्टूडेंट, तो 4.75 होता है चांदी का कार्यफलन। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन, देखो मैं आप लोग को बात लाना चाहता हूँ डी स्टूडेंट, आप लोग को ये पढ़ने भी नहीं किस जगह कौन सी पढ़ेगा वो आप लोग को नहीं पता होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कोई पढ़ेगा 1 गेप बराबर क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो 1 गीगा यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। पढ़ने भी आना चाहिए, ये नहीं कि आप लोग को रटवा दिए। ठीक है ना स्टूडेंट, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन आप लोगों से पूछा है। देखिए 1 गीगा आप लोग को बात है 10⁻9 होता है। ठीक है स्टूडेंट, 1 गीगा जो होता है 10⁻9 होता है। जब 9 होता है मेरे प्यारे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दिया गया। और आप लोग को पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुना 10⁻19 होता है सर जी। अरे ये देखो 1 गीगा ही पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस का क्या आएंगे? 10 आएंगे कि नहीं सर जी? बिल्कुल आएंगे। इसमें सोचने वाले क्या बात है सर जी, आप बिना एकदम हल्का मचा रहे हैं। चलिए चलो, बिल्कुल बिल्कुल बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल डी स्टूडेंट है, एकदम हल्का मत चाहिए, क्योंकि जीगा जो होता है 10⁻+ का 6 होता है, इलेक्ट्रॉन बोस माइनस का होता है। दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 10 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, ये भी बास के कंपार्टमेंटल में पूछा है। देखिए अनंत लंबाई, देखो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को मैं अलर्ट कर देता हूँ। क्या करता हूँ? अलर्ट। देखो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, 2022 में आप लोग का दोस्तों गॉस का परिमेय पूछा था। गॉस का जो थ्योरम था वो पूछा था। भैंस ने स्टूडेंट गॉस थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट। अरे गॉस थ्योरम पूछा है आपके एग्जाम 2022 में। तो इसी का दोस्तों एक अनुप्रयोग होता है दोस्तों, अनंत लंबाई वाला है। ये 100% पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, अनंत लंबाई वाला पूछेगा बेलनाकार। तो इसका जो आप लोग का संबंध प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया बताइए सभी का सही विद्यार्थी। चलिए लगा रहे हैं, बहुत अच्छा। देखो लैम्डा बटा 2 पाई ऑप्शन नॉट और आर होता है। यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इसी प्रकार से तहलका मचाइए। देखिए कहा जा रहा है एक प्रकाश वर्ष के बराबर क्या होता है। देखिए एक प्रकाश वर्ष जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखो ये प्रश्न 2022 के इंटरनेट में पिछले वर्ष में पूछा हुआ प्रश्न है, कि यकीन ना हो तो आप लोग चेक कर लीजिए 2020 में पूछा है 22 में। चलिए एक प्रकाश वर्ष के बराबर क्या होता है, सभी का सही विद्यार्थी लगाइए, बिल्कुल तहलका मचाइए। देखिए 9.46 गुना 10⁻+ का पांदा होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर। इसका मात्रक दूरी होता है, ये भी आप लोग याद रखना। 100% ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा, बिल्कुल याद करिए टोटल क्वेश्चन। देखिए कोशिका समीकरण क्या, इससे दोस्तों आप लोग का निकला था कि तरंग की लंबाई बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान घटता है। इसी के समीकरण के द्वारा कोशिका जो समीकरण है डी क्या है, कोशिका समीकरण a+b/λ² प्लस a+b फिर c/λ⁴ फिर यहाँ से d और यहाँ पर λ⁴ तो छोटा रूप कहाँ दिया गया, छोटा रूप देता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ से देखो 1+b/λ²। तो ये आप लोग को जो दिख रहा है डी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि 1+b/λ² दिया गया है। अगर आगे लिखना चाहोगे तो यहाँ से सी कर दीजिए, यहाँ से λ⁴ कर दीजिए। अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बस घात को बढ़ाते जाइए, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। आप लोग एग्जाम माहौल में तहलका मचाते जाओगे इसी प्रकार से। ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए।
प्रकाश के रंग का कारण दोस्तों आप लोग का क्या है, तो आप लोग का तरंगदैर्घ्य यानी कि आवृत्ति भी होता है और आप लोग का दोस्तों वेवलेंथ भी होता है, दोनों होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों। प्रकाश के रंग का कारण देखिए साबे के सभी विद्यार्थियों को मैं 100% कहता हूँ, जितना आप लोग को पीडीएफ कोर्स दिए हैं, जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उसी को आपको पढ़ना है, बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। और जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आप लोग का पूरा पीडीएफ कोर्स देंगे, जितना देंगे 100% कसम से लड़ जाएगा डिएशन, ठीक है ना। कसम खाना पड़ता है क्योंकि यकीन नहीं होता कुछ विद्यार्थियों का। पिछला बार पूरा लड़ गया था डिएशन, 50 से ज्यादा लड़ गया था 70 में। चलिए देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन किरचॉफ के प्रथम नियम, देखिए एक प्रथम नियम होता है, एक दूसरा नियम होता है। प्रथम नियम की बात किया, यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी, चलिए बहुत अच्छा। देखो यहाँ से आवेश संरक्षण सिद्धांत से दोस्तों प्रथम नियम रखेगा, और दूसरा जो होगा दोस्तों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से ताल्लुक रखेगा। देखो प्रथम नियम की बात किया तो आप लोग याद रखना आवेश संरक्षण सिद्धांत। अगर द्वितीय नियम पूछेगा मेरे प्रिय साथियों तो ये याद रखना, ये दोस्तों आप लोग का ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंध रखेगा। अगर बिंदु नियम पूछेगा तो आवेश से, ठीक है। पूरा का पूरा आप लोग को क्लियर करा चुके हैं, रेगुलर क्लास कीजिए, एक एक क्वेश्चन को ठोक देंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किरचॉफ देखो आ गया, देखिए जिसका इंतजार तो वही हुआ, किरचॉफ का बिंदु नियम। क्या सर जी किरचॉफ का बिंदु नियम तो अभी आपने बताया, क्या बताया सर जी? अरे आवेश संरक्षण सिद्धांत से किरचॉफ का दोस्तों बिंदु नियम संबंध रखता है। और कहोगे बिंदु नियम सर जी आवेश संरक्षण सिद्धांत से रखता है, साथ में किरचॉफ का प्रथम नियम भी, दोनों आप लोग का आवेश संरक्षण सिद्धांत से ताल्लुक रखता है। तो देखिए कौन सा आवेश संरक्षण सिद्धांत दिया गया है, देखो बी नंबर में दिया गया है। देखो रटोगे तो बिल्कुल फांसोगे एग्जाम में, रटना नहीं है, बिल्कुल समझते जाओ। आप लोग पीडीएफ कोर्स में ऐड हो जाओ, नीचे आप लोग का नंबर दिख रहा है। देखिए एक टेस्ला जो होता है मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों का मात्रक होता है, किसका किसका होता है। देखो इसको तो मैंने आप लोग को बता देता हूँ, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 गो, ठीक है। निराक्षीय और अक्षीय स्थिति में डान चुंबक एकांत चुंबक के क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करे, ये दोनों आप लोग को पीडीएफ कोर्स में मिल चुका है। जो विद्यार्थी को नहीं मिला है कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ से एक टेस्ला जो होता है वो होता है आप लोग का क्या होता है, चलिए सही विद्यार्थी लगा रहे हैं, बिल्कुल डिएशन। देखो अरे न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है, क्या होता है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है, और साथ में 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। देखो ये जब आप लोग 5 नंबर का व्यंजक प्राप्त करना तो ये दोनों को लिख देना एक टेस्ला बराबर, क्योंकि आप लोग का व्यंजक प्राप्त होता है तो टेस्ला लिख देते हो, टेस्ला नहीं लिखना है, सिर्फ आप लोग को ये भी लिख देना है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है, और 201 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी आप लोग को लिखना अति आवश्यक है, ठीक है डिएशन। पूरा का पूरा आप लोग को पीडीएफ कोर्स में ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए तरंग संख्या का बराबर क्या होता है, तो 1/λ होता है। काफी इजी क्वेश्चन है, पॉपुलर प्रश्न है, बिहार बोर्ड के द्वारा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आप लोग को कराते हैं। आप लोग को यकीन नहीं होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ डिएशन, आप लोग अगर दोस्तों रेगुलर क्लास करते हो जितना देर आप लोग को पढ़ते जाना है, और गूगल पर आगे जाइए सर्च कीजिए educationlecture.com। और जो विद्यार्थियों को विश्वास नहीं है पीडीएफ कोर्स के लिए तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके एक बार अब बात तो कर सकते हैं डिएशन। चलिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 35 में आप लोग का कितना सही डिएशन, क्योंकि हम आप लोग को जो क्वेश्चन देते हैं बिल्कुल 100% जो होता है ना डिएशन कन्फर्म कहता हूँ, ठीक है डिएशन। क्या बोलूँ डिएशन 100% कन्फर्म, जितना आप लोग को दूंगा उसी में से क्वेश्चन आएगा। आप लोग सोचोगे कि क्या सर जी आप बिना एकदम क्या बात करो 100 में कैसे लड़ सकता है, देखिए बिल्कुल आएगा 100 से ज्यादा, यानी कि 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 50 से ज्यादा एग्जाम में लड़ जाता है। यकीन करोगे तभी ना ऐसा होगा डिएशन, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री, अरे मैथ की तो बात ना करो डिएशन, 100 में 100 कोई भी कर देगा उसको, ठीक है डिएशन, कोई भी टीचर, क्योंकि मैथ काफी इजी पूछता है, ठीक है डिएशन। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री स्पेशली आप लोग पीडीएफ कोर्स ले सकते हो, नंबर आप लोग को दिख रहा है। और सभी के सभी विद्यार्थी गूगल पर आएंगे, सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे educationlecture.com, और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। सभी विद्यार्थियों इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अभी जाइए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com। चलिए डियर वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर कर देना, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए बाय बाय। देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोग कम समय में 400+ नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग को गूगल ओपन कर लेना है, यहाँ से educationlecture.com सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप लोग ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में क्विज भी लगा सकते हैं। यहाँ से 2 ऑप्शन है, 12th IGSC की और डेली क्विज का। तो यहाँ से 12th IGSC पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से पूरा सब्जेक्ट आप लोग पीडीएफ पढ़ सकते हो, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से ओपन
हो जाएगा। तो यहाँ पर भौत के पर आप लोग क्लिक करेंगे कोई भी सब्जेक्ट पर, तो पूरा चैप्टर वाइज ओपन हो जाएगा। कोई एक चैप्टर को आप लोग ओपन करना है और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग आकर के तैयारी कर सकते हैं और कम समय में 400 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com।